शंभू बाबा ये गोंडियन समाज को ये बात बोल के गया था, ऐसा बताते थे दांतिक में, क्या शंभू सगा जनों से की गए, अरे कलयुग ऐसा आएगा, अरे गोंडी धर्म को छोड़ सगा जन केर धर्म अपनाएगा, गोंडी धर्म को छोड़ सगा जन केर धर्म अपनाएगा, केर धर्म अपो। दांतिक में बताते थे और हमारी कहानी दांतिक में ही चलती थी। बोले शंभू बाबा बोल रहे थे, बोले कि कलयुग ऐसा आएगा कि कलयुग में लोग खुद के धर्म को छोड़कर गैर धर्म अपनाने लगेंगे, तो समझ जाना अब कलयुग चल रहा है। तो आज भी देखने को मिलता था हमारे गोंड लोग खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जुड़ने लगे थे। तो सही कहा था ना बाबा शंभू ने। और बोलने में थोड़ी डर भी लगती कभी कभी, पहले परसेंट देख लो, ठीक है ना। यहाँ जितनी भी मात्र शक्तियां बैठी हैं, जिसने 16 हाथ की धुतिया मतलब कांच लगा के पहनी, वो हाथ उठाए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ भैया लोग। अब इधर जितने लोगों ने धोती पहने हैं वो हाथ उठाएंगे, पेंट वाली नहीं। चलो महिला तुम बजाओ। देखो एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है कि नहीं है। इसी के बारे में कहा था शंभू बाबा ने, क्या कहा था, जिस समय गुड़वाना के लोग धोती पहनना छोड़ दे, 16 हाथ की धुतिया पहनना छोड़ दे और क्या पहनने लगेंगे, साड़ी और पेंट। इसके बारे में क्या, धोती धुतिया छोड़ो सगा जनो, साड़ी पेंट अपनाएगा, धोती धुतिया छोड़ो सगा जनो, साड़ी पेंट अपनाएगा, अपनी तुपनी कौन चलाई, गुरु भी लुंगी लगाएगा, अपनी तुपनी कौन चलाई, गुरु भी लुंगी लगाएगा, गुरु भी लुंगे लगाएगा। मतलब जिस समय गुड़वाना के लोग धोती धुतिया छोड़ देंगे, साड़ी पेंट पहनने लगेंगे, और जो गुरु है प्रवचन करने के लिए लुंगी लगा के प्रवचन करने लगेंगे, तो समझ जाना वही कलयुग चल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, लुंगी लगा के हो लगे कि नहीं प्रवचन। हमारे गुड़वाना के लोग संत बनने लगे, साधु बनने लगे, महात्मा बनने लगे, जबकि गोंडी संस्कृति में संत नहीं होते, साधु नहीं होते, महात्मा नहीं होते। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूं, साधु नहीं हूं, संत हूं, सिर्फ मैं एक भूमिका गुरु हूं। मेरे भाई, इस प्रकार से शंभू बाबा ने कहा। एक बात और कहा, वो भी देखने को मिलता है, वो भी छोड़ू कि कह दूं, बता ही दूं ना। अगर कहीं नाचने के लिए कोई वैश्य आ जाए, नाचने वाली उसके लिए है वो, क्या अगर कोई पत्नी पति देव से कहे कि पति देव 100 रुपया देना, बाजार जा रही हूं, तो बहुत सी कम महिलाएं होगी जिनके पति खुशी से देते होंगे, बाकी कई तो कहते होंगे आज नहीं है, दूसरे में देख लेना। और कई पति ऐसे भी होंगे वो 100 मांगेगी तो वो 200 भी देते होंगे, होते कि नहीं होते। अच्छा किसका पति अच्छा, जरा उठाना हाथ अब, चलो नीचे कर लो। कुछ महिलाओं ने हाथ नहीं उठाई, उनके पति नहीं देते होंगे। इसी के बारे में कहा गया है, क्या घर वाली जब पैसा मांगे पतिदेव से, तो पतिदेव क्या करते हैं, अरे नैया नैया करते हैं, और नाचन के कहीं रंडी आए तो फिगर मंगाए देते हैं, नाचन को कहीं रंडी आए तो फिगर मंगाए देते हैं, फिगर मंगाए देते हैं, है ना। कुछ महिलाओं के पति ऐसे होंगे जो पत्नी मंगाएगी ना 100 रुपया तो वो नहीं देंगे, और कहीं नाचन के रंडी आ गई ना, तो वो तो दारू पी के इधर से दे रहा, वो उधर से दे रहा, मांग भी नहीं रही, फिर भी होता है कि नहीं होता। ऐसे में सत्य गाएगा क्या। जब तक हम पराई नारी के चक्कर में रहेंगे, पराई धर्म पराई संस्कृति के चक्कर में रहेंगे, तो कभी मेरे भाई गुणवाना आने वाला नहीं है। हमको अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप अच्छे लगना चाहिए, अपनी समाज अच्छा लगना चाहिए। और अच्छी जगह में नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। अगर यही नाचते तो कोई 100 रुपया, कोई 51 रुपये, कोई 50 रुपये देता। यहाँ जबरदस्ती, पहली बात तो भैया लोग आती नहीं है यहाँ, ठीक है ना। जैसे जबरदस्ती पैसे, कम से कम सिवाई जोहार करने तो आ सकते हैं ना। महिला आती हैं, आ जाती है ना महिला, भली दे अथवा ना दे, लेकिन सिवा जोहार करने जरूर आए, ठीक है। लेकिन अगर नाचन वाली अगर आ जाए तो तुम पीछे हो जाओ, ये आगे हो जाए, फिर हो जाए कि नहीं हो जाए। तो इसलिए बाबा शंभू ने बात सही कहा था। तो मेरे भाई, हमको अपनी चीज, अगर कोई किसी की पत्नी अगर 100 रुपया मांग रही है तो 500 दो। अगर वो 500 रुपया की साड़ी कह रही, तुम 2000 की दो, तो तुम्हारी पत्नी अच्छी लगने लगेगी। लगेगी क्या नहीं लगेगी। नहीं, कई कई मड़ई जा रहे हैं, वो मांग रही है, बोले दूसरी बोले 100 रुपया देना, वो क्या कह रहा, सब सुना हूं मैंने। आज के समय में 100 रुपया में क्या होगा, 500 रुपया ले,
और घरवाली पत्नी मांग रही है तो 100 मांग रही है तो जबरदस्ती 50 रुपया। ऐसे हाल है।